आप लोग जयकारा जोर से लगाया करो, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, सबको मालूम हो जाना चाहिए। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण। एक और भगवान की ऐसी कथा जहां पर भगवान ने अपने भक्त की भी नहीं, एक जीव की रक्षा की थी, वो हम आप सुनाएंगे। तामस नाम के मनवंतर में एक घटना घटी थी। वहां पे बात ये हुई कि त्रिकुट नाम का जो पर्वत था, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर वरुण देवता का एक बड़ा ही सुंदर उद्यान था। उस उद्यान में एक बहुत ही सुंदर, बड़ा विशाल, अद्भुत सरोवर था। उस सरोवर में अनेक गंधर्व आदि सब वहां पर क्रीड़ा करने के लिए आते थे। और उसी पर्वत के पास में घोर जंगल था। उस घोर जंगल में गजेंद्र रहता था। बहुत से हाथियों और हथिनियों का वो सरदार था और सबके साथ में वो उद्यान में, वो सरोवर में आता था। हाथी को जल क्रीड़ा बहुत पसंद है। एक दिन वो इसी प्रकार से जल क्रीड़ा के लिए आया हुआ था। तभी अचानक एक ग्राह ने, मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। अब जितने भी उसके साथी थे, जितने उसके साथी हाथी थे, हथिनियां थी, सबने अपनी ओर से मदद की कि इसको हम वो ग्राह की इससे पकड़ से छुड़ा ले। सबने बहुत जोर लगाया लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। आखिर में हार करके उसके जितने साथी थे, हाथी और हथिनियां, वो सब लोग उनको छोड़ के दुखी होकर के चले गए। अब जो ये हाथी था, इनका युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। बड़ी विचित्र बात, न ये हारे न वो हारे, लेकिन 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते ये गजेंद्र का बल कुछ शिथिल हो गया। क्योंकि जल, जो मगर है ग्राह, वो जलचर है, तो जल में उसकी शक्ति स्वाभाविक बढ़ती है, और गजेंद्र वो थलचर है, तो जल में उसकी शक्ति क्षीण होती है। ऊपर से युद्ध करना 1000 वर्ष तक, न कुछ खाने को न पीने को, और कहां से होगा उस समय पर। एक मृत्यु सामने सिर पर सवार है उस समय। तो उसने बस हर प्रकार से पूर्ण रूपेण वो उससे युद्ध करता और अपनी सारी शक्ति लगा दी। लेकिन आखिर में उसने समझ लिया कि इससे जीतना मेरे लिए बहुत ही कठिन ही नहीं, असंभव है। अब उसने समझ लिया कि इस समय पर मृत्यु जैसा ही मेरे को पूरा भय हो चुका है, और परमात्मा प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से अपनी बुद्धि में निश्चय करके उसने भगवान को पुकारा, सुननाथ अरज अब मोरी, सुननाथ अरज अब मोरी, शरण पड़ा
मोहे वीरा नहीं हो तो मनुष्य तन मोहे वीरा नहीं रूप तुम्हारो पीरा जी तुम मनुष्य तन मोहे वीरा नहीं रूप तुम्हारो गजेंद्र ने इस प्रकार आर्त हृदय से भगवान को पुकारा। उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान की प्रार्थना की थी। इसीलिए कोई देवता ने नहीं समझा कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। और उन्होंने जब गजेंद्र को बहुत व्याकुल देखा तो एक बार का अपने गरुड़ पे से कूद पड़े और तुरंत ही सभी के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। और गजेंद्र भी मुक्त हो गए और साथ ही साथ में वो जो ग्रह था वो भी मुक्त हो गया। वो भी एक पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था जो श्राप के कारण ग्रह योनि को प्राप्त हुआ था। भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श होते हुए उसका भी कल्याण हो गया। वो अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर के भगवान को प्रणाम कर अपने लोक को चला गया और भगवान ने इस ग्रह को भी अपना लोक दे दिया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान जो हाथी की योनि है ये तो जड़ योनि है, इस योनि में उनको आखिर इस प्रकार से भगवान का स्मरण कैसे हो गया? ये बड़ी विचित्र बात है। इसके पीछे क्या कोई इतिहास हो तो हमें बताइए। सुखदेव जी ने बताया, वस्तुतः ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। उसने एक बार वो राजा अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर भगवान की आराधना कर रहा था। उसी समय पर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ में वहां आए। उन्होंने समझा कि राजा अपनी प्रजा पालन और गृहस्थोचित कर्तव्य को छोड़ करके यहाँ पर भगवान की आराधना में लगा हुआ है केवल। तो इस बात से उनको बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू हाथी के समान जड़ की तरह बैठा हुआ है, जड़ की तरह है तेरी बुद्धि, तो तू जा हाथी हो जा, तू जा हाथी ही हो जा। बस उनके श्राप से वो हाथी की योनि को प्राप्त हो गया, जिसमें कि भगवान नाम यानी घोर अज्ञान में ये योनियां होती है, पशु योनि, इसमें भगवान नाम का स्मरण नहीं रहता। इसीलिए हर समय पर, लेकिन हाथी का शरीर प्राप्त करने पे भी भगवत कृपा, उसकी आराधना इतनी, उसने पूर्व जन्म में इस डिग्री तक आराधना किया था कि उसको भगवान नाम का स्मरण और अपनी ये प्रार्थना जो पिछले जन्म में वो करता था वो अनायास ही उसके स्मरण में आ गई और उसने भगवान का स्मरण किया और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। बस ये समझो, उसने समझा कि कोई प्रारब्ध ही है बस, जिसके कारण ये श्राप मेरे को मिला। और श्राप क्या मिला? देखो तो
अंत में तो कल्याण हुआ, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर भगवान का नाम हमने लिया, भगवान की आराधना, भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए पूरे तन मन धन से हमेशा भगवान नाम का स्मरण अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए।